नव दुर्गा माँ नमो नमो, नव दुर्गा नमो नमो, नव दुर्गा माँ 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 नमो नमो। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो मैया। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो माँ। नमो नमो मैया ओ नमो नमो मैया नमो नमो, नमो नमो माँ नमो 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 माँ नमो नमो। मैया। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो माँ। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो माँ। भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। जिस प्रकार कल की कथा में हमने श्रवण किया था, परीक्षित जी की उत्पत्ति, उनकी मृत्यु एवं तक्षक नाग के विषय में, सर्प यज्ञ के विषय में। बाद में जब आस्तिक मुनि जी द्वारा जन्मेजय को समझाया गया कि ये श्राप के कारण हुआ है, तो उन्होंने सर्प यज्ञ रोका और बाद में वह व्यास जी के पास आए अपने प्रश्नों के समाधान हेतु। शौनकादिक ऋषि शुद्ध जी महाराज से पूछते हैं कि हे शुद्ध जी महाराज, जो जन्मेजय जी ने व्यास जी से सृष्टि उत्पत्ति रूपक प्रश्न किया है, तो आप हमें बताइए। और फिर जन्मेजय जी व्यास जी से पूछते हैं कि हे व्यास जी, आप हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। किस प्रकार ये ब्रह्मांड की रचना हुई, इस विश्व का मूल कारण क्या है, कौन है। इस प्रकार जन्मेजय जी व्यास जी से प्रश्न करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार मेरे मन में भी जागृत हुआ था, तो मैंने यह प्रश्न नारद जी से पूछा। मुनिवर श्रेष्ठ नारद जी से यह प्रश्न मैंने पूछा। तब नारद जी ने मेरी शंका का समाधान करते हुए कहा कि जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न मेरे मन में भी जागृत हुआ, जो और यह प्रश्न मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का मूल कारण कौन है, किस प्रकार उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने अर्थात मेरे पिता ने मुझे इस प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा कि हे पुत्र, हे नारद, इस पूर्ण सृष्टि के सिर्फ एक ही मूल कारण है और वह है भगवती महामाया, मां परा अम्बा, शक्ति स्वरूपा,
माँ भगवती ही इस पूरी सृष्टि की मूल कारण है। जब इस जगत में महाप्रलय, चारों ओर मात्र जल ही जल, कहीं भूमि नहीं दिखाई देती थी, तब मैंने भी मूल को खोजने के लिए कई हजारों वर्षों तक तपस्या की, आराधना की, परंतु मुझे मूल कारण नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिल पाया। तो एक आकाशवाणी मेरे कानों में सुनाई पड़ी कि तप 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 करिए। तो फिर मैंने हजारों वर्षों तक तप किया। उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि की रचना करो। और जब मैं सृष्टि की रचना करने के लिए आगे जा रहा था, तभी दो भयंकर दैत्य मधु और कैटभ का जन्म हो गया, उनकी उत्पत्ति हो गई। किस प्रकार? भगवान नारायण के कान के मैल से मधु और कैटभ की उत्पत्ति हो गई और उन्होंने ब्रह्मलोक में हाहाकार मचा दिया। फिर मैं भयभीत होकर भगवान नारायण के पास गया और उस समय भगवान नारायण योग निद्रा के वशीभूत थे। तो पहले मैंने नारायण की स्तुति करी, तो नारायण नहीं जागे। तो मैंने निद्रा स्वरूपा माँ भगवती की स्तुति करी कि हे माँ, आप नारायण जी के शरीर को छोड़कर आकाश में जाइए, वहाँ अपने दैदीप्यमान रूप को दिखाइए। तो माँ प्रसन्न हुई, उन्होंने नारायण जी के शरीर को त्यागा, अर्थात जो हमें नींद आती है वो निद्रा देवी आकाश में गई, नींद को त्यागा और नारायण जी जुहाई लेते हुए खड़े उठे। ब्रह्मा जी ने सारी बात नारायण जी को बताई। तो भगवान नारायण ने 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध मधु और कैटभ के साथ किया। और माँ भगवती के मार्गदर्शन से उन्होंने दोनों दैत्यों का वध किया। और उसके बाद माँ भगवती की आज्ञा पाकर मैंने सृष्टि भगवान नारायण ने पालन और भगवान भोलेनाथ ने संहार का कार्य शुरू किया। स्वेदज, अंडज, पिंडज, उद्भिज, ये चारों प्रकार से अनेक प्रजाओं का सृजन किया। माँ भगवती ने आकाश में कृपा कर एक बड़ा सुंदर विमान को आकाश में प्रकट किया और उसमें त्रिदेव बैठे और वह विमान आगे को चला और त्रिदेवों ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, यहाँ हमारे जैसे कई देवता हैं, अनेक ब्रह्मादिक देवता हैं। और उसके बाद विमान आगे गया, तब उन्हें पलंग पर बैठी माँ भुवनेश्वरी मैया पार्वती को रूप तेरो शिव का संगमा, हे पार्वती को रूप तेरो शिव का संगमा, पहली रूप धारी तिने सिद्ध पीठ माँ, पहली रूप धारी तिने सिद्ध पीठ माँ, ओ पहली रूप धारी तिने सिद्ध पीठ माँ, पहली रूप धारी तिने सिद्ध पीठ माँ, ओ चंड मुंड तारी तिने दुर्गा रूप माँ, मैया चंड मुंड तारी तिने दुर्गा रूप माँ, मैया चंड मुंड
पार्वती को रूप तेरो शिव को शंभे माँ, पार्वती को रूप तेरो शिव को शंभे माँ। ओ मैया पार्वती को रूप तेरो शिव का शंभे माँ, पार्वती को रूप तेरो शिव को शंभे माँ। दूज रूप धारी तिले काली मते माँ, दूज रूप धारी तिले काली मते मैया, दूज रूप धारी तिले काली मते माँ, रूप धारी तिले काली मते माँ। ओ महिषासुर मारी तिले काली रूप माँ, ओ मैया महिषासुर मारी तिले काली रूप माँ, हे माँ महिषासुर मारी तिले काली रूप माँ, महिषासुर मारी तिले काली रूप माँ। मंदिर माँ बैठी होली मेरी दुर्गा माँ, मंदिर माँ बैठी होली मेरी दुर्गा माँ, पार्वती को रूप तेरो शिव का शंभे माँ। ओ पार्वती को रूप तेरो शिव का शंभे माँ। तीज रूप धारी तिले जम्मू शहर माँ, तीज रूप धारी तिले जम्मू शहर माँ। ओ तीज रूप धारी तिले जम्मू शहर माँ, तीज रूप धारी तिले जम्मू शहर माँ। उच्च पहाड़ रहने वाली भैरव संग माँ, उच्च पहाड़ रहने वाली भैरव संग माँ, उच्च पहाड़ रहने वाली भैरव संग माँ, उच्च पहाड़ रहने वाली भैरव संग माँ। मंदिर माँ, मंदिर माँ, मंदिर माँ बैठी होली मेरी दुर्गा माँ, तेरी माँ बैठी होली मेरी दुर्गा माँ। पार्वती को रूप तेरो हे मैया, हे पार्वती को रूप तेरो शिव को शंभे माँ, पार्वती को रूप तेरो शिव का शंभे माँ। हे माँ पार्वती को रूप तेरो शिव को शंभे माँ। अवलंबिके माँ, शिवालय माँ, अवलंबिके माँ, भगवती जय जगदम्बिके माँ। इस प्रकार जयंत जी माँ से कहते हैं तो माँ उनका संरक्षण करती है, रक्षा करती है। तो नारद जी फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी, हे तात, हे पिता, अब आप मुझे तीनों गुणों का स्वरूप बताइए, त्रिगुणात्मक अहंकार का स्वरूप बताइए।
बताइए क्या है त्रिगुणात्मक अहंकार। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि त्रिगुणात्मक अहंकार 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक की ज्ञान शक्ति है, राजसिक की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बताता हूं तामसी अहंकार क्या है। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, रूप, रस, गंध तथा स्पर्श, ये 5 तन मात्राएं तामस कि हे प्रभु, हे व्यास जी, निर्धन धनवान हो जाए यह तो ठीक है, पर किंतु अगर मूर्ख अगर पंडित हो जाता है, यह बात समझ में नहीं आती मेरे को। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, हे जन्मेजय, तुम्हारी बात, जो तुम्हारी शंका है बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, यह प्रसंग एक बार ऋषियों की सभा में जमदग्नि ऋषि जी ने पूछा। उसी समय लोमस ऋषि द्वारा इस शंका का समाधान हुआ। लोमस ऋषि वर्णन करते हैं कि हे ऋषिवर, देवदत्त नाम का शारदा भवानी, शारदा भवानी, शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी, ए भैया कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, ओ मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, ओ मोरी शारदा भवानी।
भवानी, ओ मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, ओ मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, ओ मोरी शारदा भवानी। सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यम् इदं नाराणां भवति हर्येण तदेव सत्यं न तथान्यथेव। वह
सत्य वास्तविक सत्य नहीं है, जिसमें किसी का अहित हो रहा है, जीव की हिंसा हो रही है। तो सत्यवक्त्र ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा, देखो भैया, जिन आंखों ने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकता है उन्होंने देखा नहीं, तो तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो गाध स्वकार्यार्थं किं पृच्छसि पुनः पुनः। अरे तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ जिसने देखा वह बोल नहीं सकती, जिन नेत्रों ने देखा, और जो बोल सकता है उनने देखा नहीं। और जब व्याघ्र ने ऐसा कहा, सत्यव्रत जी ने व्याघ्र से ऐसा कहा, व्याघ्र अर्थात वो शिकारी, वह चुपचाप वहां से चले गए। इस प्रकार वे वाल्मीकि जी के समान महाकवि हुए। बाघ सुअर बाण से आहत हो रखा था। जब सत्यव्रत जी ने देखा तो उनके मुंह से ए शब्द उच्चारित हो गया, और उस बीज मंत्र से, बीजाक्षर मंत्र से, बीज मंत्र से मां भगवती प्रसन्न हो गई और उन्हें दुर्लभ विद्या प्रदान करी। सत्यव्रत की कथा सुनकर नारद जी, फिर व्यास जी, फिर जन्मेजय, तीनों प्रसन्न हो गए। फिर व्यास जी ने जन्मेजय को कहा, अब मैं आपको और अच्छी बात बताता हूँ, और कथा। नारायणी मेरी माता भवानी, जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, नारायणी माता दुर्गा भवानी, त्रिलोक तारिणी माँ दुर्गा भवानी, नारायणी मेरी दुर्गा
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा अलग अलग रूपों में अवतार लेती है और दुष्टों का संहार करती है। जितने दानव अत्याचार है सब दूर करती है। हे मां दानवी अत्याचार मानव जब होए तब माता अवतार लिए अत्याचार जब माता लेके गले में आलो की माला लेके गले में आलो की माला नालो की माला बोले नालो की माला धीरे धीरे नाग सर करने लगे सर करने लगे